Hello students, in this video we will learn basic of integration. इंटीग्रेशन इस टर्म का मतलब होता है बढ़ाना, टू इंक्रीज करना किसी भी वेरिएबल में या किसी फंक्शन में इंक्रीज करना, जबकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है घटाना, डिक्रीज करना। इसीलिए हम किसी फंक्शन का जब डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करते थे, जैसे एक्स रेज टू पावर एन, तो इसकी पावर को हम आगे लिखते थे एंड एक्स रेज टू पावर उस की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते थे और साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव dx बाय dx, जिसकी वैल्यू dx अपॉन dx की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास क्या आती थी वैल्यू एन एक्स रेज टू पावर n माइनस में 1। मतलब हमने जो फंक्शन था x रेज टू पावर n, उसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, उसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। लेकिन इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, टू इंक्रीज, मतलब कुछ ना कुछ फंक्शन के अंदर, वेरिएबल के अंदर ऐड करेंगे। सो दीज आर सम फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट वन इज एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। इंटीग्रेशन, ये जो आप सिंबल देख रहे हो, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन का होता है डी बाई डी एक्स, वो किसका सिंबल होता है, डिफरेंशिएशन का, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं किसी फंक्शन एक्स रेज टू पावर एन का, इनटू में डी एक्स, उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे हम, तो उसमें एक पावर ऐड करेंगे और जो हमने पावर ऐड करी है उस टोटल पावर से उस फंक्शन को डिवाइड करेंगे। तो एक्स रेज टू पावर एन इंटू डी एक्स, ऐसा अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 ऐड हो गया कुछ, और अपॉन में एन प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो वो क्या आएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन में 3, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। वैसे ही अगर आपके पास फंक्शन है डी एक्स, सिर्फ एक्स, इट मीन्स 1 इंटू में डी एक्स का इंटीग्रेशन। जब हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते थे वो आता था 0, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे हम, उसकी वैल्यू आएगी एक्स। अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स आई, अगर यहाँ पे सिर्फ डी टी होता तो वैल्यू टी आती, अगर यहाँ पे डी वाई होता इंटीग्रेशन तो वैल्यू वाई आती, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वही वैल्यू आएगी। अगर आपके पास फंक्शन ऐसा हो u प्लस वी इंटू में डी एक्स, तो इसको आप ओपन करोगे तो u इंटू डी एक्स प्लस में v इंटू डी एक्स, इसका ये होगा इंटीग्रेशन। अगर आपके पास फंक्शन है सी यू इंटू में डी एक्स, सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को हमने बाहर लिख लिया, और u का इंटीग्रेशन u मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। अगर आपके पास इक्वेशन ऐसी है सी एक्स रेज टू पावर एन इंटू में डी एक्स, इसको इसीलिए छोड़ दिया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे u और डी एक्स जिसके मल्टीपल में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए इसको इसी तरह से छोड़ देना है। वैसे ही अगर आपके पास ऐसी क्वांटिटी है, कोई ऐसी इक्वेशन है, तो सी कांस्टेंट उसको हमने बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन किसका किया, सिर्फ एक्स रेज टू पावर एन इंटू में डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर ऐड हो गई और उसी पावर से हमने डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अगर आपके पास फंक्शन है एक्स रेज टू पावर -1 का मतलब क्या है, 1 बाई एक्स इंटू में डी एक्स। जैसे डिफरेंशिएशन में होता था डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, यहाँ पे उल्टा हो गया। अगर 1 बाई एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, लॉग बेस ई इंटू में एक्स। अगर फंक्शन ऐसा है ई रेज टू पावर एक्स इंटू में डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम ई रेज टू पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है। अगर ये वैल्यू आपके पास ऐसी होती ई रेज टू पावर 2x इंटू में डी एक्स, तब इसका इंटीग्रेशन कैसा होता, ई रेज टू पावर 2x। डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई करते थे, इसका डेरिवेटिव मतलब 2 को मल्टीप्लाई करते थे, इसका डेरिवेटिव लेते थे, इंटीग्रेशन में हम उससे डिवाइड करेंगे, तो अपॉन
2 आ जाएगा। जैसे कि इसमें दे रखा है ई रेस टू पावर ए एक्स, ए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है 2 3 4 एंड सो ऑन, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेस टू पावर ए एक्स, और जो वो कांस्टेंट क्वांटिटी है हम उससे डिवाइड कर देंगे। अगर आपके पास फंक्शन है ए रेस टू पावर एक्स इंटू में डी एक्स, मतलब किसी कांस्टेंट का की पावर क्या हो वेरिएबल, उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, उस कांस्टेंट की पावर साथ में एक्स का हम करेंगे उस कांस्टेंट की पावर साथ में उसको किससे डिवाइड कर देंगे, लॉग बेस ई ए से, मतलब जिस कांस्टेंट की पावर थी उस कांस्टेंट टर्म से ही हम उसके लॉग को डिवाइड कर देंगे। तो ये थी कुछ हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल क्वांटिटीज़ का इंटीग्रेशन। लेकिन सिमिलरली अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए भी ये स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, लाइक साइन एक्स इंटू में डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में आपने देखा था कि कॉस, कोसिकेंट एंड कॉट, उनका जो डिफरेंशिएशन था वो विद नेगेटिव साइन आ रहा था, लेकिन इंटीग्रेशन में साइन, सीकेंट, कोसिकेंट, साइन, सीकेंट और कोसिकेंट, इनका जो इंटीग्रेशन आएगा विद नेगेटिव साइन आएगा। जैसे देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन की पावर साइन इंटू में एन एक्स इंटू में डी एक्स, यहाँ पे कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, पहले साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन जो हो गया माइनस कॉस एन एक्स, और साथ में फिर इसके फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो एन एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, एन से, साथ में हम उसको एन से डिवाइड करेंगे। वैसे ही सॉरी इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना, उसकी वैल्यू से आपको डिवाइड करना है। वैसे ही कॉस एक्स इंटू में डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज प्लस साइन एक्स, कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स होता है तो आपको एन जो भी एन टर्म है जैसे 2x है, 4x है, 5x है, उस एन से डिवाइड करना होगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इज टेंजेंट एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इज माइनस कॉट एक्स। सीकेंट एक्स, टेंजेंट एक्स एंड डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज सीकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स, कॉट एक्स इंटू डी एक्स, उसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज माइनस कोसिकेंट एक्स। अगर आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाती है ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन इंटू में डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्टली क्या करोगे, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन, उसके अंदर एन प्लस वन हमने क्या कर दिया, ऐड। फिर जितनी पावर से हमने ऐड किया है उस जितनी पावर हमने उसके अंदर मतलब 1 पावर क्या कर दी उसमें ऐड, उस पावर को ऐड करने के बाद जो हमें टोटल मिला n+1, उससे ही क्या करोगे आप डिवाइड, और साथ में जो वो फंक्शन बच गया उसका क्या करोगे अपॉन में ही डेरिवेशन। तो इस फंक्शन को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अगर आपके पास फंक्शन है a अपॉन में ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होगा a 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, मतलब 1 अपॉन एक्स इंटू में डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो वो आ गया log बेस ई ए एक्स प्लस में b, ठीक है। और फिर जो इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसकी पावर बच गई, इसका क्या करेंगे डिनोमिनेटर में जाके उसका डिफरेंशिएशन। तो अगर ऐसा फंक्शन आपके पास है तो उसको सॉल्व करने के लिए a एज इट इज़ 1 अपॉन समथिंग उसका इंटीग्रेशन दैट इज log की फॉर्म में आएगा, और जो फंक्शन बच गया उसका डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स ये जो कुछ फंक्शंस है ना ये आईलेट से सॉल्व हो, स्टूडेंट्स ये कुछ फॉर्मूले हैं ये आईलेट से सॉल्व होते हैं। आईलेट का मतलब है यहाँ पे इंटीजर्स, लॉगरिथमिक टर्म्स, अर्थमेटिक टर्म्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स और एक्सपोनेंशियल टर्म्स। तो इनका जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि ये वैल्यूज़ आई कहाँ से, कैसे डिराइव करी, वो मैथ्स के अंदर इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। फिजिक्स के अंदर आपको सिर्फ इनके फॉर्मूले और कैसे इसकी वैल्यू आई, मतलब आपके पास कोई इक्वेशन है, वो इक्वेशन किस टाइप की है और उस टाइप का किस तरीके से इंटीग्रेशन होना चाहिए,
इतना पता होना चाहिए. सो दिस इज फ्रॉम आइलेट, जो कि मैथ्स में आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जाएगा. आफ्टर दैट देयर आर सम फॉर्मूला, एक्सपेंशंस फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल ई रेज टू पावर एक्स है आपके पास, आपको ना इसका इंटीग्रेशन करना ना डिफरेंशिएशन करना, सिर्फ इसका एक्सपोनेंट फॉर्म लिखनी है, इसको एक्सपेंड करना है. तो इसको एक्सपेंड करने का जो फॉर्मूला है दैट इज 1 प्लस जो पावर है एक्स प्लस उस पावर का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल. और ये जो फैक्टोरियल है यहाँ पे, इस फैक्टोरियल को हम सॉल्व करते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1. मतलब अगर n फैक्टोरियल है आपके पास तो उसमें से एक एक पावर रिवर्स होती जाएगी, एक एक पावर सब्ट्रैक्ट होती जाएगी. जैसे n माइनस 1 एक पावर माइनस हो गई, फिर n माइनस 1 में से एक और माइनस करेंगे तो n माइनस 2 एंड सो ऑन. अगर आपके पास फंक्शन है log बेस e 1 प्लस में x, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन. एक बार प्लस एक बार माइनस. अगर आपके पास साइन थीटा है, इसको एक्सपेंड करना है तो थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा रेज टू पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. सिमिलरली अगर कॉस को एक्सपेंड करना है, कॉस थीटा को, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा रेज टू पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. सो ये कुछ टर्म्स हैं जिनकी ये एक्सपेंडेड फॉर्म्स हैं जो डायरेक्ट यूज़ होंगी, कि आपके पास फंक्शन दे दिया ई रेज टू पावर एक्स और एक्सपेंड दिस टर्म, तो सिमिलरली इस वे से आप एक्सपेंड कर सकते हो. आफ्टर दैट दीज आर सम फॉर्मूला जो कि मैथ्स में है और आप इनका डायरेक्ट यूज़ करोगे. फॉर एग्जांपल साइन ए प्लस बी, जैसे हमारे पास 10th क्लास में होते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. वो जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, वैसे ही फिजिक्स में भी कुछ ये स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं जो कि डायरेक्ट यूज़ होंगे जब हम डेरिवेशंस करेंगे. तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी. साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए, cos 2a इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, या फिर इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए या फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1. टेंजेंट 2a इज इक्वल्स टू 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए. डिफरेंस फॉर्मूला इट मीन्स सब्ट्रैक्शन वाले, साइन ए माइनस बी अगर फॉर्म बन रही है तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. यू नो दैट कैसे सॉल्व करते हैं. साइन 3x माइनस 2x, अगर ऐसी फॉर्म है आपके पास, अगर कोई भी डेरिवेशन किया ऐसी फॉर्म आई या न्यूमेरिकल में फॉर्म आई तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 3x कॉस 2x माइनस कॉस 3x साइन 2x. इस तरीके से आप सॉल्व करोगे. कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. टेंजेंट ए माइनस बी टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी. सिमिलरली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूला है. 2 साइन ए कॉस बी दैट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. एंड साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2. साइन सी माइनस डी इज इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी बाई 2. कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल्स टू 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. cos c minus cos d is equals to
2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 एंड साइन डी माइनस सी बाई 2। ये सारे फॉर्मूला जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस करोगे तो आपको अपने आप इजीली याद हो जाएंगे और वही सेम फॉर्मूले फिजिक्स में अप्लाई होंगे। साइन एंड कोसाइन का फॉर्मूला अगर ट्राइंगल के बिहाफ पे हम देखें तो दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी। ए इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, ए बी एंड सी। सो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। एंड ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। एंड सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। अगर एरिया निकालना है ट्राइंगल का तो हीरोन्स फॉर्मूले से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस की वैल्यू हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इस फॉर्मूले को यूज़ करके। कुछ लॉगरिथमिक फॉर्मूले हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास log mn मतलब log x इंटू वाई इस तरह की फॉर्म है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? log x प्लस log y। फिर आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। डायरेक्टली log x y का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता या डायरेक्टली log x y का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो फर्स्टली हम उसको इस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे, देन उसका जो भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना है वो करेंगे। और log m रेज टू पावर n, n बाहर आएगा, n log m, इस तरीके से इसको खोलेंगे। log a की वैल्यू होती है 0, log बेस a की वैल्यू होती है 1। log बेस m की वैल्यू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? log बेस b मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई log a, बेस a है, मल्टीप्लाई बाय b। इसमें देखो बेस डिफरेंट है, ठीक है। log m बाय n इज इक्वल्स टू log m माइनस में log n। अगर नेचुरल लॉग ई की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.718। आपको कुछ टर्म ऐसी मिल जाए 1 से, जैसे समथिंग 0.2, तो जो डेसिमल पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं मेंटीसा, और जो इंटीग्रल पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक। अगर इस तरीके से अलग से पूछ लिया जाए, जैसे 4.2 है तो पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट पार्ट आया दैट इज कॉल्ड मेंटीसा, एंड जो आगे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड सम लिमिट भी यूज़ करेंगे हम, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन लगाएंगे तो उसमें लिमिट यूज़ करते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर टाइम पे हम जो वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पे भी कहीं यूज़ हो सकती है इन लिमिट्स का फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा अपॉन थीटा ऐसी कोई फॉर्म है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेंजेंट थीटा अपॉन थीटा ऐसी फॉर्म बन रही है कहीं पे, उसकी वैल्यू भी 1 के बराबर होगी। लेकिन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 एंड कॉस थीटा इस तरह की अगर इक्वेशन बन रही है दैट इज उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। कॉस के केस में थीटा से डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन साइन और टेंजेंट के केस में डिवाइडेड है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है